हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो 11th क्लास में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका वृत्ति में स्थूलन। कि कोशिका वृत्ति में स्थूलन होता है जमाव। कोशिका वृत्ति निर्माण के समय किस प्रकार से उन्हें स्थूलन होता है, जमाव कोशिका वृत्ति का होता है, तो उसको अपन आज पढ़ेंगे कि कोशिका वृत्ति में निर्माण के समय अलग अलग प्रकार के जो से कोशिका वृत्ति का जमाव होता है, इसे कोशिका वृत्ति का स्थूलन कहते हैं। कोशिका वृत्ति में स्थूलन। कोशिका वृत्ति में जमाव किस प्रकार से होता है, स्थूलन के कोशिका वृत्ति के निर्माण के समय कोशिका वृत्ति के निर्माण के समय अलग अलग प्रकार से कोशिका वृत्ति के निर्माण के समय अलग अलग प्रकार से कोशिका वृत्ति का जमाव होता है। जिसे कोशिका वृत्ति का स्थूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका वृत्ति का स्थूलन। क्योंकि कोशिका वृत्ति के निर्माण के समय अलग अलग प्रकार से कोशिका वृत्ति का जमाव होता है, तो उसे कहते हैं कोशिका वृत्ति स्थूलन। अब देखो, कोशिका वृत्ति का स्थूलन कई प्रकार से पाया जाता है। एक तो होता है कोशिका वृत्ति का स्थूलन, ये कोशिका वृत्ति है, इसमें कोशिका वृत्ति का जमाव एक होता है सर्पिलाकार। ये एक और समझती है, इसका नाम है, ये कोशिका वृत्ति का सर्पिलाकार स्थूलन है। कौन सा है? सर्पिलाकार। जैसे ये है, दूसरा है कोशिका वृत्ति का वलयाकार स्थूलन। इस प्रकार से इसमें रिंग होती है। ये है बीमार्स, ये है वलयाकार रिंगिंग, वलयाकार स्थूलन। सीढ़ीनुमा स्थूलन, ये कोशिका वृत्ति का जमाव है सीढ़ीनुमा। तो ये सीबार्स हो जाएगा सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा। तो ये कई प्रकार से कोशिका वृत्ति का जो जमाव है वो कहलाता है जमाव। अब जालिकावत है, इस प्रकार से जालिकावत स्थूलन। डी जालिकावत। एक होता है सपाट,
अब सपाट में करता है जगह जगह ये भाग जो है ये रह जाते हैं पिट्स, गर्त। ये भाग क्या कहते हैं? गर्त, इनको बोलते हैं पिट्स। जहां पर कोशिका भित्ति का जमाव नहीं होता है, जो खाली गैप रह जाता है, जहां पर कोशिका भित्ति का जमाव नहीं होता है और जो खाली गैप रह जाता है, रिक्त स्थान जो रह जाता है, वो कहलाते हैं गर्त। ये कहलाता है सपाट स्थूलन। ये पोर्शन है सपाट स्थूलन। तो ये कई प्रकार के स्थूलन होता है। सर्पिलाकार, जिसमें इस तरह से सर्प के आकार की ये कोशिका भित्ति का जमाव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्पिलाकार कोशिका भित्ति का स्थूलन। दूसरा भाग है वलयाकार। इसमें कोशिका भित्ति में क्या होती है? कोशिका भित्ति के जमाव के समय इसमें रिंग बनती है और इसलिए इसको बोलते हैं रिंगिंग स्थूलन या सर्पिलाकार स्थूलन, सॉरी वलयाकार स्थूलन। नेक्स्ट है सीढ़ी नुमा। इसमें जो सीढ़ी जैसी संरचना बनती है, इसलिए इसका नाम रखा था सीढ़ी नुमा स्थूलन। इसमें कोशिका भित्ति का स्थूलन के समय इस तरह से बीच बीच में कवर बनते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है। और ये है जालिका नुमा, इसमें जाली जैसी संरचना बन जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है जालिका नुमा स्थूलन। और यह है सपाट स्थूलन। इसमें सपाट स्थूलन में जहां पर कोशिका भित्ति का स्थूलन नहीं होता है, कोशिका भित्ति का जमाव नहीं होता है, उस भाग को बोलते हैं गर्त, पिट्स नाम से उसको जाना जाता है। तो देखो कोशिका भित्ति में दो प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, साधारण गर्त और परिवेशित गर्त, बॉर्डर पिट्स और सिंपल पिट्स। अब देखते हैं अपन गर्त क्या होते हैं। गर्त, पिट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो सपाट प्रकार का जो कोशिका भित्ति स्थूलन था, सपाट प्रकार के कोशिका भित्ति स्थूलन में जहां पर कोशिका भित्ति का स्थूलन नहीं होता है, उस स्थान को गर्त कहते हैं। कोशिका भित्ति का स्थूलन नहीं होता है, उस स्थान को गर्त कहते हैं। पिट्स क्या कहते हैं? गर्त। कि जहां पर कोशिका भित्ति का स्थूलन नहीं होता, जहां पर स्थूलन नहीं होता या बोल सकते हैं अपन, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? गर्त। अब यहां पर जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। यहां पर जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। जब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? इस तरह के जैसे कोशिका भित्ति स्थूलन है, इन कोशिका भित्तियों में जो ये गैप होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। यहाँ जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मा, जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जीव द्रव्य संपर्क में रहता है। जीव द्रव्य तंतु क्या है? ये जीव द्रव्य तंतु, जिससे एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका से संपर्क में रहता है।
जो कोशिकाओं के मध्य परस्पर जीव द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जो कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक है कि सपाट प्रकार के कोशिका व्यक्ति स्थूलन में, जैसे अपन ने बताया सपाट प्रकार का कोशिका व्यक्ति स्थूलन इस तरह से सपाट प्रकार का कोशिका व्यक्ति स्थूलन होता है जहां पर जो गैप होता है, जहां पर कोशिका व्यक्ति का जमाव नहीं हो पाता है, ये गैप ही क्या कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं, गर्त कहलाते हैं। तो ये गर्त, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, गर्त। अब यहाँ पर गर्त वाले स्थान पर गैप है, जैसे गैप, इस गैप के द्वारा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जीव द्रव्य तंतु जिनको प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, इनसे कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य की निरंतरता या जीव द्रव्य आपस में संपर्क में बना हुआ रहता है, जीव द्रव्य की निरंतरता इसमें बनी रहती है। तो ये हुआ गर्त की परिभाषा। अब गर्त सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण गर्त और परिवेशित गर्त। गर्त सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। गर्त कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक सामान्य गर्त, सिंपल पिट्स, और दूसरा है परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त, बॉर्डर पिट्स। तो ये दो प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त और सामान्य गर्त। तो अब देखो साधारण गर्त क्या होते हैं, ऐसे गर्त जिनके चारों ओर बॉर्डर नहीं पाया जाता, सरल गर्त कहलाते हैं। ऐसे गर्त जिनके चारों ओर बॉर्डर नहीं पाए जाते, सामान्य गर्त कहलाते हैं। ठीक है, जिनके चारों ओर बॉर्डर नहीं पाए जाते, जैसे ये गर्त है, गर्त के चारों ओर बॉर्डर नहीं पाए जाते, तो वो पिट्स जो हैं वो कहलाते हैं सिंपल पिट्स। अब दूसरा है परिवेशित गर्त, जिस गर्त के चारों ओर क्या पाए जाएंगे, बॉर्डर पाया जाएगा। इस प्रकार के गर्तों के चारों ओर परिवेश पाया जाता है तथा गर्तों के मध्य में जीव द्रव्य के प्रभाव नियंत्रण हेतु टॉर्स पाई जाती है। इस प्रकार के गर्तों के चारों ओर, इस प्रकार के गर्तों के चारों ओर परिवेश, बॉर्डर, परिवेश पाया जाता है तथा गर्तों के मध्य में जीव द्रव्य के प्रवाह नियंत्रण के लिए तथा गर्तों के मध्य में जीव द्रव्य के प्रवाह के नियंत्रण हेतु, नियंत्रण के लिए टॉरस पाया जाता है। जीव द्रव्य के नियंत्रण के लिए क्या पाया जाता है, टॉरस पाई जाती है, पाया जाता है।
तो सामान्य गर्त क्या है? ऐसे गर्त जिनके चारों ओर बॉर्डर नहीं पाया जाता, इस तरह से बॉर्डर नहीं होता है, वो कहलाते हैं सिंपल पिट्स, साधारण गर्त। और ऐसे गर्त परिवेशी गर्त, बॉर्डर पर पिट्स बोलते हैं इसको। इस प्रकार के गर्तों के चारों ओर परिवेश पाया जाता है। परिवेश मतलब ग्राउंड बाउंड्री, बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर होता है, तथा गर्तों के मध्य में जीव द्रव्य के प्रभाव के नियंत्रण के हेतु इनमें क्या पाया जाता है? टॉरस पाया जाता है। देखो साधारण गर्त तो इस प्रकार से ये इसमें जीव द्रव्य के नियंत्रण हेतु प्रभाव होता रहता है। और परिवेशित गर्त में क्या होती है? एक टॉरस पाया जाता है। परिवेशित गर्त इस तरह से इसमें ये टॉरस पाई जाती है। ये इस प्रकार से होता है, ये गर्त है और ये टॉरस है। तो गर्त दो प्रकार के हैं, सामान्य गर्त और परिवेशित गर्त। पर सामान्य गर्त में तो जीव द्रव्य के नियंत्रण हेतु प्लाज्मोडेस्माटा इनके द्वारा जीव द्रव्य का आपस में परिवहन बना रहता है। जबकि परिवेशित जो गर्त होता है उसमें गर्त के चारों ओर परिवेश पाया जाता है, बॉर्डर पाया जाता है। और इस गर्तों के मध्य में जीव द्रव्य के प्रभाव के हेतु नियंत्रण, जीव द्रव्य के प्रभाव के नियंत्रण हेतु कंट्रोल हेतु इसमें क्या पाई जाती है? टॉरस जो संरचना है, टॉरस पाई जाती है, जो जीव द्रव्य के कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपन ने आज कोशिका भित्ति में स्थूलन पढ़ा कि कोशिका भित्ति में निर्माण के समय अलग अलग प्रकार से कोशिका भित्ति का जो स्थूलन होता है, जमाव जो होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। अपन ने कई प्रकार से पढ़ा, जालिकावत है, सीढ़ी नुमा है, जालिकावत है, वलयाकार है, सर्पिलाकार है। तो ये कई प्रकार के अपन ने कोशिका भित्ति का स्थूलन पढ़ा। और कोशिका भित्ति के स्थूलन में एक होता है सपाट प्रकार का स्थूलन। उस सपाट प्रकार के स्थूलन में जहाँ कोशिका भित्ति का स्थूलन नहीं होता है, कुछ गैप रह जाता है, वो भाग कहलाते हैं गर्त पिट्स। और ये गर्त वाले जो हिस्से हैं ये दो प्रकार के होते हैं। गर्त सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सामान्य गर्त सिंपल पिट्स और परिवेशित गर्त। सिंपल पिट्स में क्या होते हैं? ऐसे गर्त जिनके चारों बॉर्डर नहीं पाए जाते, ये इस प्रकार के गर्त होते हैं, सामान्य बॉर्डर। इनमें बॉर्डर के गर्त के चारों बॉर्डर नहीं पाया जाता, वो सामान्य पिट्स। और जिनके चारों ओर बॉर्डर पाया जाता है वो परिवेशित गर्त कहलाते हैं। और इनके मध्य में जीव द्रव्य के प्रवाह के नियंत्रण के हेतु एक टॉरस जैसी संरचना, टॉरस संरचना पाई जाती है, जो इनमें जीव द्रव्य के प्रवाह के कंट्रोल का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा कोशिका भित्ति में स्थूलन जो दो प्रकार से होता है। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में कोशिका भित्ति में स्थूलन अपन पढ़ लिया है। और अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है, कोशिका विभाजन की जो टेलोफेज स्टेज होती है लास्ट में, उसमें प्रावस्था में उपस्थित गोलजिका अंतर्जालिका और कोशिकाओं के अवयव कोशिका के मध्य में पटलिका का निर्माण करते हैं और जिस पर विभिन्न परतों का जमाव से कोशिका भित्ति बनती है। तो उसको देखो, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। इसको अपन अगली वीडियो जो होगी, अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास में अपन कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। इसका बड़ा थोड़ा सा पॉइंट बनेगा, उसको अपन अगली वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।